देखना है। लास्ट में आपको 4 जो चीजें हैं उसमें सबसे लास्ट में जो अपडेट आई हुई है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी अपडेट है, कैसी अपडेट है, आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगी, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है, कहीं भी आपको स्किप नहीं करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल सीसी टेक निशान पर। आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, ये जो वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में है। वीडियो में आपको कुछ नई अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। आपकी डिवाइस जो BC-Secure की डिवाइस है उसमें कुछ अपडेट्स किए गए हैं, वर्जन अपडेट किया गया है, उसमें कुछ फीचर्स को जोड़ा गया है। कौन से फीचर्स हैं, किस प्रकार की उसमें अपडेट की गई है, सब कुछ आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। और आप सभी लोगों से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को जो भी अपडेट्स आती रहती हैं BC-Secure के लिए हो या डिवाइस के लिए हो, जो भी हो, मैं आपको यहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। तो चलिए हम आपको जानकारी की तरफ लेकर के चलेंगे। आपकी डिवाइस में 3 से 4 अपडेट्स किए गए हैं। सबसे पहला अपडेट्स आप सभी लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर जो पहले मैं आपको डिवाइस की तरफ लेकर के भी चलूंगा, वर्जन कौन सा आया हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसमें कौन कौन से अपडेट्स किए गए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आपको लॉगिन करनी है, क्या करना होगा उसमें, आपको किस तरह से लॉगिन करनी है, ये मैं आपको आगे डिवाइस में बताऊंगा। तो चलिए हम आपको जानकारी की तरफ लेकर के चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्जन अपडेट कैसे करना है, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में कई वीडियो ऐसे बना करके दे चुका हूं जिसमें आपने वर्जन अपडेट करने के बारे में सीखा। उसमें क्या करना है कि अगर आपका वर्जन अपडेट नहीं हुआ है अभी तक तो अपना वर्जन अपडेट कर लीजिए। 1.3.7 वर्जन आ चुका है आपकी डिवाइस में। अगर आपको अपडेट करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है तो आपको बार बार अपने सबसे पहले आपको अपने हब ओपन करना है। ओपन करने के बाद में दिस डिवाइस पर जाना है, फिर मैनेज एप्स पर जाना है। अगर आपको वहां पर वर्जन अपडेट होता हुआ मिल जाता ठीक है, या अपडेट हुआ है तो मिल जाता ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, नीचे सिंक, फिर आपको वापस आना है। मैनेज एप्स के नीचे आपको सिंक डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा। सिंक डिवाइस पर आपको क्लिक करते रहना है, बार बार क्लिक करना है, फिर मैनेज एप्स खोलना है, फिर आपका अगर अपडेट हो रहा है ठीक है, नहीं तो फिर वापस आना है, फिर आपको सिंक डिवाइस करना है, सिंक डिवाइस करते रहना है। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया उसमें आपको सब कुछ बताया है। फिर आपका वर्जन अपडेट होने के बाद में आपको लॉगिन करना है। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते समय आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। मतलब ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर, एक आपको एजेंट का फिंगर ऐसे इस तरह से लगा हुआ मिल रहा है, एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। तब आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर साफ साफ आपको बताया गया है कि आपके जो लेफ्ट हैंड में 5 उंगलियां हैं और राइट हैंड में 5 उंगलियां हैं। इन उंगलियों में से जिस उंगली पर आपको क्लिक करना है, जिस उंगली पर आपको टिक करना है, प्रोसीड करते समय उसी हैंड की वही उंगली को यहां पर आप लगाएंगे। आपका जो स्कैनर है, स्कैनर पर आपको उसी उंगली का प्रयोग करना है जिस उंगली पर आपने टिक किया है। चाहे आप लेफ्ट हैंड का जो है जहां आप लेफ्ट हैंड का जो थंब है उस पर क्लिक करें या फिंगर पर क्लिक करें, 4 उंगलियों में कुछ, मतलब जहां भी आपको क्लिक करना है जिस फिंगर पर या जिस अंगूठे पर, वही आपको लगाना है, चाहे लेफ्ट हैंड का हो चाहे राइट हैंड का। अगर आपने राइट हैंड का जो है टिक कर दिया और लेफ्ट हैंड का लगाया तो नहीं लगेगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है डिवाइस में। आपको इस चीज का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। कई सारी अपडेट्स यहाँ पर जो बताई गई उसमें आपको जो बता रहा हूं यही विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि फिंगर आपको जो भी आगे अभी लॉगिन नहीं हो रही है, अगर डिवाइस लॉगिन हो रही होती मैं आपको आगे कस्टमर का भी फिंगर बता देता कि आपका किस तरह से लगेगा, लेकिन इसके बारे में नई अपडेट्स मैं वीडियो में जरूर दूंगा, अगला वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। इस वीडियो में आपको सिर्फ एजेंट के फिंगर के बारे में बता रहा हूं, आगे मैं आपको जो है कस्टमर का फिंगर भी बताऊंगा कैसे आपको लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं आगे, जो फिंगर की बात हो गई, अगर आपको समझ में आ चुका है ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, मैं दोबारा से आपको यहाँ पर वीडियो बना करके बता दूंगा कैसे आपको लगाना है। अब बात आती है यहाँ पर अगला जो आपका अपडेट किया गया वो क्या है, अकाउंट ओपन करने के बारे में। अकाउंट ओपन करने के बारे में आपको मैं यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स के माध्यम से दिखाऊंगा, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि जैसे एजेंट अपना कस्टमर का कोई अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, एजेंट जो है कस्टमर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उस अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आती थी, जैसे आपने पूरा अकाउंट ओपन कर दिया, फिर आपका जब सबमिट करने पर जो कस्टमर आईडी जनरेट हो जाता था, वो कस्टमर आईडी जनरेट होने के बाद में फिर अगर एरर आ गया
आपका ऑप्शन वहां से हट गया या आपका जो अकाउंट ओपन करते समय पूरा टैबलेट थोड़ा हैंग कर गया या मतलब आपका नेटवर्क चला गया, तब वहां से आपको प्रॉब्लम खड़ी हो जाती थी। क्या कस्टमर आईडी जनरेट हो चुकी है? अगर अब कस्टमर का आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, दोबारा फिंगर लगाएंगे ऑलरेडी कस्टमर आईडी जनरेटेड दिखा देगा। दूसरा, बैंक में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपकी मदद नहीं करेंगे कोई, वो कहेंगे इसके बारे में भाई हमें जानकारी नहीं है, ना ही हम आपकी मदद कर पाएंगे। लेकिन अब अकाउंट ओपन करने के लिए भी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की गई है। कैसे काम करती है इसके बारे में जब डिवाइस ओपन हो जाएगी, इसके बारे में हम आपको आगे अपडेट करके बताएंगे। अब अकाउंट ओपन करते हैं, आपका अकाउंट एरर हो जाता है, कस्टमर आईडी जनरेट हो जाती है, तब आपको दूसरा वहां पर ऑप्शन मिल जाता है कि आप दोबारा से रिक्रिएट करके कस्टमर का फिंगर लगा करके दोबारा से उसका अकाउंट ओपन कर पाएंगे और कस्टमर आईडी वही आपकी आ जाएगी। उसी कस्टमर आईडी पर आप दोबारा अकाउंट ओपन कर पाएंगे। ये आपकी समस्या का समाधान किया गया है। तीसरा ऑप्शन यहां पर मैं आपको बताता हूं, तीसरी अपडेट, बड़ी अपडेट क्या की गई है। सबसे बड़ी तीसरी अपडेट यहां पर दी गई है, कौन सी? पहले आपको क्या करना था, आप जो भी किसी कस्टमर का बैलेंस निकालते थे, विड्रॉल करते थे या आप डिपॉजिट करते थे, जो भी था, आपके मोबाइल में मैसेज आया करता था। मैसेज से आपको पता लगता था कि आपकी डिवाइस में आपका जो ओडी अकाउंट है उसमें कितना बैलेंस है। जब आप कस्टमर का पैसा निकालते हैं, आपके मोबाइल में मैसेज आता है कि आपने इतना पैसा निकाला है, अब आपके अकाउंट में इतना पैसा हो चुका है, आपका बैलेंस वहां पर मैसेज में दिखाता है। लेकिन अब आपकी डिवाइस में सबसे बड़ी अपडेट कर दी गई, यहाँ पर स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर ओडी बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन दे दिया गया है। ओडी बैलेंस इंक्वायरी आपको ये कैसे काम करेगा, इसके डिवाइस ओपन करने के बाद हम आपको बताएंगे। ओडी का बैलेंस इंक्वायरी कैसे करना है ये आगे आपको पता चलेगा, लेकिन अभी आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया जा चुका है कि ओडी बैलेंस इंक्वायरी कैसे करनी है आपको। अब आप अपने अकाउंट का बैलेंस, यानी जो आपका ओडी अकाउंट है बैंक में खुला हुआ है जिससे आप लेन देन करते हैं, उसका बैलेंस आप जांच सकते हैं कि आपका कितना बैलेंस आपके अकाउंट में हो चुका है। ठीक है। चौथी यहाँ पर अपडेट की गई है, सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अगर आपको कोई कस्टमर कहता है कि हमारा पैसा कट गया, समझिएगा, जैसे आपने फिंगर लगाया पैसा कट गया, अब आप कहते हैं कि पैसा तो हमारे अकाउंट में आया नहीं, ठीक है, कस्टमर कहता है नहीं हमारा पैसा कट चुका है, तब आपको उस केस में क्या करना है, आपको नीचे एक ऑप्शन दे रखा है ओडी मिनी स्टेटमेंट, सॉरी ओडी मिनी स्टेटमेंट यहां पर दे रखा है। ओडी मिनी स्टेटमेंट में आप चेक कर सकते हैं कि जो बैलेंस हमने अभी निकाले हैं वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन है, अपने रजिस्टर पर मैच कीजिए, रजिस्टर से और मिनी स्टेटमेंट से आप मैच कर लीजिए कि अगर आपका अकाउंट कोई भी विड्रॉल या डिपॉजिट या कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा है जो आपके रजिस्टर पर नहीं चढ़ा है, आपके जो मिनी स्टेटमेंट में आ रहा है, तो आप वहां पर अपने रजिस्टर पर मेंटेन कर सकते हैं और साथ में कस्टमर की भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि कस्टमर कहता है मेरा पैसा आ चुका है, आप कहते हैं अभी अकाउंट में नहीं आया, तो आप मिनी स्टेटमेंट निकलवा सकते हैं, सॉरी अपने आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि अब आपको बैंक के जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मिनी स्टेटमेंट निकालने के लिए। स्टेटमेंट अगर आपको बड़ा चाहिए 6 महीने 8 महीने का, तब तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा, लेकिन आपको मिनी स्टेटमेंट चाहिए कुछ ट्रांजेक्शन का, तो आप वहां पर मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। कैसी लगी आपको ये अपडेट, किस प्रकार से आपको यहाँ पर अपडेट के बारे में जानकारी मिली है, आपको वीडियो कैसा लगा, सब कुछ आपको डिटेल के साथ में बताइएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का जो वीडियो था बस यहीं तक था। अब हम आगे वीडियो में बताएंगे, आपको अगला वीडियो बना करके बताएंगे मिनी स्टेटमेंट कैसे निकालें, ओडी अकाउंट का बैलेंस कैसे इंक्वायरी करें, अकाउंट के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो आपको सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, एजेंट का फिंगर कैसे लगाना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगला वीडियो बना करके पहुंचाऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।